नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल बढ़िया होगा और तैयारी भी कर रहे होंगे और करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एक ही एग्जाम के ऊपर लटके रह जाएंगे, अगर एक ही एग्जाम के ऊपर आश्रित रह जाएंगे तो शायद हम लोगों का जो तैयारी है वो छूट जाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में आपको इतना बोलने के बाद ये पता चल जाना चाहिए, और नहीं चला तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग बात किस टॉपिक पे करने वाले हैं। तो इस वीडियो पे बात हम लोग करने वाले हैं कि आखिर कब होगा जेएसएससी सीजीएल। क्योंकि बहुत सारा हमारा वीडियो जो है इस चैनल पे आपने जब देखना शुरू किया होगा तो जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग था, और जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग था। इट मींस क्या कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने मन में एक बात रखी थी कि जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है और एक नौकरी पानी है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि झारखंड में हम लोग रहते हैं, हालांकि ये गर्व का बात होना चाहिए था, पर ऐसा दुर्भाग्य है कि हम लोग झारखंड में रहते हैं और यहाँ पे एक छोटी सी आप कह सकते हैं नौकरी की जो पूरी प्रक्रिया है एग्जाम की वो पूरी नहीं हो पाती सही तरीके से। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे कि एक्चुअली में कब ये एग्जाम होना पॉसिबल है अब, और क्या क्या उसके बीच में अड़ंगे आने वाले हैं। तो देखिए जेएसएससी सीजीएल 2023, अब तो साल आपको पता है 2024 आ चुका है, और एग्जाम भी हुआ, रद्द भी हुआ, और फिर से उसका कोई निर्धारित तिथि भी नहीं है कब होगा। लेकिन अगर हम लोग कयास लगाएं कि इसका एग्जाम कब हो सकता है, तो सबसे पहली विडंबना आपको देखने को क्या मिलेगी, तो इसके जो चेयर पर्सन है, अभी आपने हाल ही में न्यूज सुना होगा कि इसके चेयर पर्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और इसके जो चेयर पर्सन है अभी वो है एक्टिंग चेयरमैन, या कह सकते हैं चेयर पर्सन। एक्टिंग चेयरमैन उस तरह से नहीं काम कर सकते हैं, उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकते हैं जिस तरह से एक जो आप कहिएगा कि परमानेंट चेयरमैन करेगा। लेकिन फिर भी एक अड़ंगे अगर हम लोग माने तो ये हो सकता है। अगर हम लोग दूसरी बात करें तो जहां तक मुझे संभावनाएं समझ में आती हैं, आप सभी को पता है इलेक्शंस का जो है तिथि बहुत करीब है, इलेक्शन होने वाले हैं हमारे लोकसभा। अब अगर इलेक्शन होने वाले हैं तो इलेक्शंस में हम लोगों को जहां तक पता है 15 मार्च के आसपास जो है आचार संहिता लग जाएगा। अब आचार संहिता जो है हम लोगों का वो 15 मार्च के आसपास अगर लग रहा है तो आप कहिएगा सर उससे क्या लेना देना, एग्जाम तो हो ही सकता है। तो एग्जाम तो हो सकता था, लेकिन हमारे पास क्या है, रिसोर्सेस की कमी है। अब आप कहिएगा सर आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा रिसोर्सेस की कमी है, तो जी नहीं, मैं खुद से नहीं डिसाइड कर रहा हूँ, ये आप अपने आकलन अपने तरफ से भी आकलन करके देखिए तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि रिसोर्सेस की कमी है या नहीं है। अब जब हम लोग बात करते हैं क्या तीसरी बात, तो आपको पता है कि यहाँ रिसोर्सेस की कमी है, आपका जो है वो आगे डेट टलता चल जाएगा क्योंकि रिसोर्सेस तो कम है। अब जैसे ही डेट टलता चला गया तो आपके मन में क्या सवाल आएगा कि सर कब, तो आप कहिएगा कि अप्रैल में तो नहीं हो सकता है। क्यों? तो हम कहेंगे कि अप्रैल में तो इलेक्शन है। तो इलेक्शन का डेट आया, इलेक्शन हो भी गया, अच्छे तरीके से इलेक्शन निकल भी गया। अब जब इलेक्शन निकल जाएगा तो आपके मन में सवाल आएगा कि अब तो होगा ना सर, इलेक्शन तो निकल गया है, अब तो ले लेना चाहिए, गवर्नमेंट इतना सजग तो है। लेकिन ये अप्रैल में इलेक्शन होगा, आप लेके इसको चल रही है कि मैं तुरंत इलेक्शन का रिजल्ट आए तुरंत एग्जाम हो जाए। ये हम लोग झारखंड में रह रहे हैं और गवर्नमेंट इतना तेजी से काम करेगा, आपको लग रहा है क्या? और लग रहा है तो कमेंट करके बताइए। हाँ करेगा। अब बहुत लोग इसमें कमेंट भी करेंगे कि बकैती काट रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात मैं बता दूं क्या कि ये डेट अगर ऊपर नीचे हुआ तो फिर बोलेगा इससे पहले हमें कोई संभावना ही नहीं समझ में आती है। और आपके पास अगर कोई समीकरण बन रहा है ऐसा कि संभावना इससे पहले की है तो जरूर कमेंट करें, लोगों का इससे और कहते हैं ना उत्साह बढ़ेगा, तैयारी लोग और तेज करेंगे। तो मई का हमारा कहीं ना कहीं समय निकल गया और महीना आ जाएगा जून का, और यही जून का महीना जो है ना हमारे लिए होगा डिसाइडिंग मंथ, और कह सकते हैं कि इस जून के महीना में एग्जाम होने का संभावना है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, अब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल के अलावा उसकी तैयारी में पुरजोर तरीके से लगे रहिए, और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा कि अब होने वाला है एग्जाम, तब वापस इसमें स्विच कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अपना समय व्यर्थ करना हम लोगों का जीवन व्यर्थ करने के बराबर है। तो ऐसा नहीं करना है,
इसके पीछे नहीं पड़े रहना है, हम लोगों को अपना काम करते रहना है, याद रखिएगा। और अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको फिर मिलूंगा उस अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।